हाँ तो देखिए, आज हम लोग जो है कक्षा 12 का टॉपिक विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव का अध्ययन करेंगे। तो विद्युत विभव सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत विभव होता क्या है। इससे पहले हम लोग एक उदाहरण पे जाते हैं, उसको ध्यान से देखिए। जैसे एक बाल्टी है, यहाँ पे एक ड्रम है या बाल्टी, कुछ भी मान लीजिए, एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, ये बड़ी बाल्टी है, इसमें पानी भरा है। यहाँ से हम जो है एक टोटी लगा दिए हैं और इसका संपर्क छोटी बाल्टी से कर दिए। छोटी बाल्टी, इसमें कितना पानी भरा है। अब आपको यह बताना है, इसमें से जो पानी निकलेगा, इसमें भी जल है और इसमें थोड़ा जल है। ये बड़ी बाल्टी है, छोटी बाल्टी है। जब इसमें से ये जल निकलेगा, इसमें से जल इसमें आएगा तो कहाँ तक जाएगा? पानी अब ऐसा थोड़ी नहीं दोनों कनेक्ट कर दिए तो आधा है, मतलब कि दोनों बराबर बराबर पानी हुआ। उसमें ये होगा ना, इसमें का जल तब तक आएगा जब तक दोनों का लेवल बराबर न हो जाए। जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो जल का बहना बंद हो जाएगा। ऐसे ही भौतिक विज्ञान में विद्युत विभव एक ऐसा राशि होता है जो यह बताता है कि एक प्रकार का आवेश एक चालक का आवेश दूसरे चालक में कब तक प्रवाहित होगा? जब तक उन दोनों के विद्युत विभव का लेवल बराबर न हो जाए। अगर दोनों का विद्युत विभव बराबर हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो विद्युत विभव समझने के लिए इस जल का उदाहरण लिए हम। जल में क्या है, मतलब जल कब तक इसमें बहेगा? जब तक दोनों का तल बराबर न हो जाए। दोनों का तल बराबर हो जाएगा, जल का बहना बंद हो जाएगा। चाहे बराबर होने की स्थिति में हो सकता है इसमें अधिक जल हो और इसमें कम। तो जल की मात्रा को हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमें बस लेवल क्या देखना है, लेवल। जब लेवल बराबर हो जाएगा तो जल का बहना बंद। ऐसे ही भौतिक में विद्युत विभव ऐसी राशि है जो हमें यह बताता है कि किसी चालक का तल, किसी चालक में आवेश का तल कितना है। अगर पहले चालक का आवेश का तल अधिक है और दूसरे का कम है तो दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। तो जब दोनों के विद्युत विभव बराबर हो जाएंगे, मतलब विद्युत विभव दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा, आवेश का बहना बंद हो जाएगा। तो विद्युत विभव का परिभाषा लिखिए अच्छे से सभी लोग। विद्युत विभव, विद्युत विभव का परिभाषा लिखिए। लिखिए ध्यान से। किसी आवेशी चालक का विद्युत विभव वह भौतिक गुण होता है। किसी आवेशी चालक का विद्युत विभव वह भौतिक गुण होता है जो जो आवेश के प्रवाह की दिशा को, आवेश के प्रवाह की दिशा को आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, यह एक चालक है और एक छोटा चालक है। यह भी, इस पे भी धन आवेश है, इस पे भी धन आवेश है। अगर इसका विभव ऊंचा है
चालक ए, यहाँ चालक बी। अगर चालक ए का विभव ऊंचा है, मतलब वी ए बड़ा वी बी, वी ए बड़ा वी बी, इसका विभव ऊंचा है और इसका नीचा है, इसको हम तार द्वारा जोड़ेंगे, तार द्वारा ऐसे जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह किधर होगा? आवेश का प्रवाह ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। ठीक, कब? जब दोनों धन आवेश है, जब दोनों धन आवेश है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इसमें एक बात और ध्यान देना है, अगर मान लीजिए V का वोल्टेज ऊंचा हो गया, जब V का वोल्टेज ऊंचा हो जाएगा तब क्या होगा? आवेश B से A की तरफ। ठीक है, हाँ, इस बात को ध्यान देना। दूसरा बात यह है, अगर मान लीजिए इस पे ऋण आवेश है, इस पे ऋण आवेश है और इस पे धन आवेश है, ए बी, इसमें आवेश किधर से किधर बहेगा बताओ? ए से बी की ओर। क्यों? आकर्षण इसलिए, विभव किसका ऊंचा है? ए का, जो धन है ऊंचा है, जो ऋण है कम है, इसमें क्या होगा? ए से बी की ओर इसमें बहेगा ना। और तीसरा बात ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बढ़ते हैं? जो धन आवेश है, जो धन आवेश है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ना। बात समझ आया ना? और जब दोनों ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मान ऋण आवेश, ऋण से धन की ओर बढ़ता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1, धन आवेश का प्रवाह सदैव, धन आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। दूसरा नोट है, ऋण आवेश का प्रवाह, ऋण आवेश का प्रवाह सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। विद्युत विभव की गणितीय परिभाषा, उसको ध्यान से देखिए, लिखिए। एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे यह प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और यहाँ
पे अनंत है, क्या है अनंत। और जब यहाँ प्लस क्यू रखा हुआ है, परिभाषा में बोले हैं हम एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में, तब विद्युत क्षेत्र पहले कैसे उत्पन्न होगा, कोई आवेश रख दीजिए, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। समझ में आया? जैसे हम यहाँ पे आवेश रख दिए, अब जैसे ये अनंत है, अनंत से हम परीक्षण आवेश को लेके चलते रहे, कहीं विद्युत क्षेत्र मिला ही नहीं। जब कहीं विद्युत क्षेत्र मिला ही नहीं तो हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमने कार्य किया ही नहीं। जब कार्य किया नहीं तो विभव वहां क्या होगा, शून्य। बात नहीं समझे? जैसे मान लीजिए यहाँ आवेश न, हम यहाँ से परीक्षण आवेश लेके चल रहे हैं। परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक, हम यहाँ से कोई परीक्षण आवेश लेके चल दिए, अब जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं तो हमें कार्य कब करना पड़ेगा, जब कोई दूसरा आवेश रहेगा, हमारे आवेश पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाए चाहे आकर्षण बल लगाए, तब न कार्य होगा। तो यहाँ से हम परीक्षण आवेश को लेकर चल दिए, हमें कहीं विद्युत क्षेत्र मिला ही नहीं। जब कहीं विद्युत क्षेत्र मिला ही नहीं तो हमारा कार्य शून्य हुआ। जब कार्य शून्य होगा तब विभव भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, परिभाषा हमने क्लियर करवाया है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लेके चलना है। अब कहाँ से लेके चलना है, कहीं विद्युत क्षेत्र मिल जाए, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर। तो विद्युत क्षेत्र मान लीजिए प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक, जब प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो हम प्लस क्यू नॉट को ये बिंदु वो है, यहाँ प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न है। इसको अनंत से हम लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक यहाँ पे लेके चले आए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कार्य करना होगा, और वही कार्य जो है वो वाला कार्य परीक्षण आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। परिभाषा से सूत्र देखिए क्या है, देखिए मान लीजिए किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु तक लाया जाता है, ये बिंदु तक लाया जाता है। खड़ी पाई बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति प्लस क्यू आवेश के कारण हुआ है। खड़ी पाई अभ्यास देखिए, जब प्लस क्यू को हम अनंत से बिंदु ए तक लाए हैं तब ये परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाया तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया है, इसके विद्युत क्षेत्र में। जब इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ है और प्लस क्यू नॉट को हम यहाँ पर लाए तो इसके बल कितना लगेगा, कौन बताएगा? पहले देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्या है, हम प्लस क्यू नॉट को यहाँ तक लाए ई में, तो हमें बल हम मतलब इस पे बल कितना लगेगा, या बराबर क्यू नॉट ई बताए नहीं, सीधा सीधा समझो। अगर एक आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, ठीक, उस विद्युत क्षेत्र का नाम मान लो ई है, क्या है, ई। अब उसमें हम कहीं से एक दूसरा आवेश पकड़ के लाके वहां पर रख दीजिए, समझा? जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, तो दो आवेश एक साथ नहीं रह सकते, मतलब उनको रह सकते हैं
मतलब उनके साथ कार्य करना पड़ेगा। जब एक आवेश स्थिर है, वहां जब एक आवेश का क्षेत्र बना हुआ है, जब उसमें से हम दूसरा आवेश लाएंगे ना, तो या तो उसको अपनी तरफ खींचेगा या तो दूर भगाएगा। कब खींचेगा? जब दोनों समान आवेश होंगे। जब दोनों विपरीत आवेश होंगे तो। अब कब दूर भगाएगा? जब दोनों समान आवेश होंगे। जब खींचेगा तो कार्य करेगा, माने खींचेगा तो बल लगाएगा, बल से विस्थापन होगा तो कार्य होगा, होगा कि नहीं? ऐसे ही जब Q नॉट को जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए हैं, यह भी धन है, यह भी धन है, यह उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन हम यहाँ पे ला के जबरदस्ती रख दिए, तो हमने इस पे कार्य किया। जो कार्य किया, ये जो प्लस Q नॉट है उसका अनुपात देंगे, तो इस बिंदु पर इसके कारण विभव उत्पन्न होगा। यहाँ जो विभव उत्पन्न होगा किसके कारण होगा? Q के कारण, प्लस Q के कारण। समझ में आया? तो हम लोग सूत्र लिखते हैं। अब सूत्र प्लस Q के कारण बिंदु A पर विभव होगा W अपान Q नॉट। इसको लिखेंगे V बराबर W अपान Q नॉट। ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक V बराबर W अपान Q नॉट। इसका मात्रक होता है जूल बटा आवेश का मात्रक हम लोग पढ़े हैं कूलाम। कितना आ गया? जूल प्रति कूलाम। इसको पूरा मिला के वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जब वोल्ट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? जूल प्रति कूलाम। ये भी टूटता है, जूल टूटता है कि ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। कूलाम भी टूटता है एम्पियर सेकेंड में। ठीक है, लेकिन अभी इतने से काम चलाओ। अब विमीय सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखो, विमीय सूत्र ध्यान से देखो। V बराबर क्या है? W अपान Q नॉट है। W मतलब कार्य का सीमा होता है M L स्क्वायर T माइनस 2, और इसका होता है A मिलाइए M L स्क्वायर T पावर माइनस 3 पावर माइनस। और राशि क्या है? अदिश। क्या है? इतना नोट कर लो। नोट नंबर 1। ध्यान दीजिए, प्लस Q के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव धनात्मक होता है। प्लस Q के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए भाई। यहाँ पे प्लस Q नॉट को हम ऐसे ऐसे वैद्युत से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ तक है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु ए पर ए उत्पन्न कर रहा है ना। अब प्लस Q नॉट को हम यहाँ से लेके चले, ऐसे चलते 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 जितना पास आते हैं, इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? ये तो उसको सोच रहा है दूर जाए। प्लस Q क्या सोच रहा है? इस आवेश को दूर ढकेलना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? उसको यहाँ से उठा के धीरे 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 इसके विरुद्ध जो ये बल लगा रहे, उसके विरुद्ध मैं बल लगाकर धीरे 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 यहाँ तक लाया। समझ आया? तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जब हम कार्य करेंगे तो कार्य क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? तो अभी नोट्स में हम क्या लिखवाए हैं कि प्लस Q के कारण बिंदु ए पर विभव क्या होता है? धनात्मक। क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। तो प्रतिकर्षण बल के जो विरुद्ध कार्य होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है,
यहाँ पे मैं लिख दूं प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है। अगर मान लो मैं वो दूसरा नोट नहीं लिखवाऊंगा, समझ जाओगे, यहाँ पे आकर्षण कर दूंगा तो आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ना। प्रतिकर्षण धनात्मक, आकर्षण ऋणात्मक। तो आकर्षण का होगा जब हम यहाँ ऋण आवेश कर देंगे, तो ये वाला समझ लोगे ना। आप इसको लिख लो। आज विभवांतर एक सीधा परिभाषा है, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विद्युत विभवांतर होता है। यहाँ का विभव यहाँ के विभव का अंतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर। अब समझिए इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, उसको समझिए, ध्यान से समझिए। ये प्लस क्यू है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र है अनंत तक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जो बल रेखा निकलता है, बल रेखा की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं ना, बल रेखाओं संख्या के पूरा काउंट करोगे तो क्या है, विद्युत फ्लक्स। ठीक, और वैद्युत फ्लक्स के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आएगा तो उसपे या तो आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण वैद्युत बल, या तो प्रतिकर्षण वैद्युत बल लगेगा। ये सब इतना जानते हो सभी लोग ना। अगर मैं प्लस क्यू नॉट आवेश माने परीक्षण आवेश को, ये प्लस होता है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक किया था। ये काल्पनिक आवेश है, क्या है, फिजिक्स में मान के बड़ी बड़ी चीजें हुई है, मतलब कि जो माना गया है अगर वो मेरे नियम को सही रूप से अगर फॉलो कर रहा है तो उसी को सत्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो प्लस की आवेश को मैं अनंत से बिंदु ए तक लाया, तब 5 जूल कार्य किया, कितना। अब फिर इसको यहाँ से अनंत से बी तक लाया, तो 5 से ज्यादा काम करेंगे, 5 से कम हमेशा, 5 से ज्यादा। तो कहाँ का वोल्टेज तब चुका, वीबी का, बी एक का होगा कम, यहाँ पे वीबी बड़ा हो गया, इससे समझ आया ना। तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर। बात समझ आया ना। तो लिखो, बोले वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर, विभवों के अंतर को विभवों के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब देखो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ध्यान देखो। विद्युत विभवांतर बराबर होगा W, यहाँ पे कार्य ज्यादा होगा ना, तो WB माइनस WA बटा Q ना, परीक्षण आवेश से भाग देते हैं। तो लिखा एकांक परीक्षण आवेश, एकांक का मतलब होता है जो परीक्षण आवेश उससे भाग दे दीजिए। एकांक समय, उसमें समय से भाग दिया जाता है। एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। ठीक है, आप लिखेंगे VB माइनस VA बराबर WAB, WAB बटा Q नॉट। अब तुम लोग सोच रहे हो सर जी यहाँ पर आप लिखेंगे WB माइनस WA, यहाँ भी दिए WAB, सोच रहे होंगे ना। तो WA सोचना नहीं है, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब समझा, मतलब परीक्षण आवेश को ए से बी तक मैं लाया तो कार्य जो किया, और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, हाँ इसको नोट कर लो। नोट लिखिए सभी लोग, बोले विद्युत विभव और
विद्युत विभवांतर के मात्रक बीमा मात्रक कामा बीमीय सूत्र, मात्रक और लिख देना, हाँ चलो ठीक है, मात्रक कामा बीमी सूत्र और राशि एक समान होती है, और राशि एक समान होती है। नोट नंबर दूसरा लिखो, बोले एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, अनंत से विद्युत क्षेत्र लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में कार्य 1 जूल करना पड़े, कार्य 1 जूल करना पड़े, तब उस बिंदु पर, तब उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होता है, विभव का मान 1 वोल्ट होता है। हो गया सबका? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव या बिंदु आवेश कारण विभव, विद्युत विभव, ठीक है। हाँ तो चलिए स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन करवा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है, रखा हुआ है, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। नीचे से इसके लिए O से x दूरी पर बिंदु A और dx दूरी, और O से x दूरी पर बिंदु A और x प्लस dx दूरी पर बिंदु B की कल्पना किया, चलिए ध्यान से देखिए निगमन कैसे होगा। अनंत से मैं प्लस क्यू नॉट को हम लोग जो है बिंदु बी पे लाए, फिर ए पे लाए, फिर कहाँ ले गए बी पर, ठीक है। तब हमें विद्युत विभव का मान पता होगा, ठीक है। जो कार्य करेंगे और प्लस क्यू नॉट से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा विभव, ठीक है। तो कैसे है सिस्टम, ध्यान से देखिए। जब प्लस क्यू को बिंदु ए तक लाया गया, तब वैद्युत बल, कितना हुआ
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर समझ में आया? अब देखो ध्यान से, हम प्लस क्यू को इधर यहाँ से अनंत से इधर ला रहे हैं, ठीक है। और ये बल क्या कर रहा है, उसको उस डायरेक्शन में ढकेल रहा है ना, उस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित कर रहा है। विस्थापन इस डायरेक्शन हो रहा है ना, और बल किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है नहीं, हाँ समझ में आया? तो जब हम कार्य का सूत्र लगाएंगे, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में, तो बल तो हमारा इस साइड है, विस्थापन किस साइड है, तो बल और बल की दिशा में विस्थापन, तो ये कैसे होगा, यहाँ को माइनस करके इसको उधर कर देंगे, फिर से समझो। जैसे 5 मीटर पूर्व है प्लस 5 मीटर पूर्व है, इसको हमें पश्चिम में कोई विस्थापन प्लस 5 मीटर पूर्व, ध्यान से सुनो, कोई विस्थापन प्लस 5 मीटर पूर्व, ठीक है, उसको हमें पश्चिम दिशा में बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, -5 मीटर पश्चिम करेंगे कि नहीं? जब ये dx विस्थापन b से a की तरफ है, क्योंकि हम इधर से ला रहे हैं ना, तो बल इधर हो रहा है, तो कार्य का सूत्र चिल्लाकर कह रहा है कि भैया सूत्र लगाओ उस दिशा में जिस दिशा में, मतलब विस्थापन का चिन्ह उस दिशा में होगा जिस दिशा में बल कार्य कर रहा है। यहाँ पे dx इस दिशा में है, जब हम कार्य का सूत्र लगाएंगे तो विस्थापन को किस दिशा में लेंगे, उस दिशा में। जब उस दिशा में लेंगे तो मेरा dx जो था वो क्या बन जाएगा, -dx, क्या बनेगा, बात समझ आया ना? हाँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लस क्यू नॉट को dx दूरी विस्थापित करने में दिया गया कार्य। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे dx दूरी है, ये सूक्ष्म है, क्या है, तो हमारा कार्य बड़ा होगा छोटा विस्थापन छोटा कार्य। जैसे 100 किलो का बोझा मैं कह दूं कि 5 मीटर ले जाओ, और एक लोग से कहूँ 10 मीटर ले जाओ, तो कौन ज्यादा कार्य करेगा, जो ज्यादा दूर तक ले जाए वो ज्यादा कार्य करेगा ना। तो वही बात है कि यहाँ पे जब हम छोटी दूरी लिए हैं तो हमारा कार्य कितना होगा, छोटा होगा। तो छोटे कार्य को हम लोग भौतिक विज्ञान में किससे प्रदर्शित करते हैं, dw, dw बराबर क्या होगा, बल गुणे -dx, बल या पूरे -dx, तो dw बराबर मेरा क्या हो गया, f के स्थान पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, ये तो इससे हो गया बल से ना, और गुणे -dx, बात समझ आई नहीं? इतना नोट करो, चलिए। अब dw बराबर हो जाएगा -4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर dx, बात समझ आया? अच्छा, अब देखो छोटी सी दूरी मतलब छोटी सी विस्थापन प्राप्त करने में छोटा सा कार्य dWA प्राप्त हुआ हमें ना, समझ आया ना? अब हमें क्या करना है, प्लस क्यू को अनंत से यहाँ तक लाना है, कहाँ तक, अनंत से बिंदु P तक लाना है, अनंत से बिंदु P तक लाना है, तो मेरा x r बन जाएगा। जब अनंत से हम परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाएंगे तो जो x इतना बड़ा था वो घटते घटते किसके बराबर हो जाएगा, r, होगा कि नहीं? तो हम देखो लिखेंगे संपूर्ण कार्य, यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू नॉट को बिंदु P तक लाने में दिया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन, अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, r तक, उच्च सीमा नहीं, अनंत से r तक, अनंत से उच्च सीमा माने अनंत बोले यहाँ कहाँ तक जाने, r तक, और dw
बायो वाले थोड़ा कम समझेंगे, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। जब पूरा कार्य निकालना है इसका जो है इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना होगा ना, और समाकलन किस सीमा के भीतर करना है, अनंत से आर। और डी डब्ल्यू का मान हम लोग जानते हैं समीकरण 2 से, डी डब्ल्यू बराबर है इनफाइनाइट आर, डी डब्ल्यू का मान है -a/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। फिर क्या होगा, माइनस को बाहर, इसको बाहर, जो अचर राशि सबको मैं बाहर कर लेता हूँ। W बराबर -a/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है, इसको ऐसे क्यू नॉट इंटीग्रेशन r इनफाइनाइट a/x स्क्वायर dx, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, a/x स्क्वायर का हमें जो है समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, थोड़ा सा गणित पढ़ लो, बायो वाले बच्चे थोड़ा सा मैथ पढ़ लेंगे आज, वो भी इंटीग्रेशन अनंत r माइनस x, यहाँ पर घाते 2 है ना, इसको पहले ऊपर भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे क्या x पावर -2 dx। इंटीग्रेशन का सूत्र होता है x पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ मेरा x पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा, x पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1। बात समझ आया। आज यहाँ इसके इंटीग्रेशन को हम लोग ये लिखेंगे, ये वाला भाग ही, इसको और सरल कर देते हैं, x पावर -1 बटा -1 फिर ऋण ये यहाँ हो जाएगा, x पावर -1 को 1 बटा x लिखेंगे। इंटीग्रेशन को ध्यान से समझो, x पावर m dx का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, x पावर -2 है dx है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, x पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, इसको सरल करेंगे x पावर -1 बटा -1, ये वाला ऋण यहाँ हो गया, x पावर -1 का हो जाएगा 1 बटा x। बात समझ आया। तो हम लोग इसको इसके पूरे मतलब इस पूरे सिस्टम में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बटे x, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ऋण को बाहर कर लेंगे, इस ऋण को बाहर कर लेंगे, कितना हो जाएगा, W बराबर हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैं परीक्षण आवेश को अनंत से r तक ला रहा हूँ, r से अनंत तक नहीं, अनंत से r तक ला रहा हूँ, तो ये लिमिट जो है r ऊपर हो जाएगा, अनंत नीचे हो जाएगा, ठीक है, r ऊपर हो जाएगा, अनंत कहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ये क्या है, r ठीक, यहाँ पे हो जाएगा मेरा r, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x r और अनंत। इसको सरल करेंगे, W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन, कितना हो जाएगा, W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a बटा अनंत का मान 0, a बटा अनंत का मान 0 हो जाएगा, a बटे r। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब परिभाषा से v बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट, ठीक, तो W का मान है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a बटे r अपॉन क्यू नॉट कैंसिल, बचेगा v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। इसको कर लो,